इम्बाल्विंग जो है यूज करते हैं, कैविटी इम्बाल्विंग, आर्ट्रियम इम्बाल्विंग, हाइपोडर्मिक इम्बाल्विंग और एक सरफेस इम्बाल्विंग है। तो इसके लिए हम लोग जो है 3 तरह की इम्बाल्विंग जो है यूज करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो आर्ट्रियम इम्बाल्विंग की थी, जिसमें हम लोगों ने जो है कैरोटिड आर्टरी को जो है कट किया था। तो उसमें जो है यूथेनाइजर वो करते हैं, जिसमें जो है हम लोगों ने जो भी है इसका वो जो है निकाला था और उसकी जगह जो है फ्लूइड जो है फ्री किया था। डाइसेक्शन जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टियम से कट करते हैं थोरैक्स कैविटी और फिर जो है डायफ्राम को काटते हैं। उसके बाद जो है हम लोग एब्डोमेन कैविटी को जो है कट करते हैं। जैसे ही हम लोग जो है उसको ओपन करते हैं तो जो सबसे पहला जो ऑर्गन होता है वो लिवर का होता है। ओके। जैसे हमें पता है, हमें तो पहले एक डॉग चाहिए था। स्टार्टिंग में हमने उसकी अरेंजमेंट की, उसके बाद इसको जो है हमने एनेस्थीसिया दिया जिसमें ज़ाइलेजिन और केटामिन दी हमने उसको। उसके बाद जब ये बिल्कुल बेहोश हो गया, एनेस्थेसाइज हो गया, हमने क्या किया, इसकी कैरोटिड आर्टरी से सारा ब्लड जो था वो सारा बॉडी का ब्लड रिमूव कर लिया और फिर इसमें हमने सॉल्यूशन जो है वो अंदर डाला। सॉल्यूशन किस चीज़ का था? एक फॉर्मल्डिहाइड का सॉल्यूशन था, दूसरा फिनोल था और ग्लिसरीन का सॉल्यूशन हमने इसको मिला के डाला। बेसिकली अगर ये सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड होते, इम्बाल्विंग सॉल्यूशन जिसको कहते हैं, अगर हम इसको सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड आर्टरी से काटा है इसको यूथेनाइज प्रोसेस कहते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं मर्सीफुल किलिंग। इसमें कोई इसको दर्द नहीं हुआ, इसको बिल्कुल भी होश नहीं था, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने इसके ऊपर जुल्म करा है। एब्डोमिनल कैविटी से यानी कि स्टर्नम की लास्ट में एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं जाइफोइड प्रोसेस। जाइफोइड प्रोसेस को हम पाल्पेट करते हैं। पाल्पेट मीन्स प्रेशर देते हैं कि इसकी लोकेशन चेक करने के लिए तो है कहाँ पे। तो जाइफोइड प्रोसेस के बाद से एक वाइट लाइन आती है जिसे हम कहते हैं लीनिया अल्वा। तो लीनिया अल्वा से अम्बिलिकल ऑर्गन या जेनेटल ऑर्गन तक हम उसको कट करते हैं। फर्स्ट हम कट करते हैं, इतना कट करें कि हमारी फिंगर जो है वो अंदर जा सके और इस कट को हम कहते हैं विंडो कट। हम इसे देते हैं डाइकल ऑर्गन तक, यानी कि फुली कट करेंगे। उसके बाद हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सबसे पहले जो चीज़ हमें नजर आती है वो होती है ग्रेटर ओमेंटम। जब हमने इसको कट किया तो सबसे पहले जो है हमें जो है वो नजर आया ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो हमें नजर आया डायफ्राम के बाद अगर जो है वो हमने उसके सारे ऑर्गन देखे, लीवर देखा, स्प्लीन देखा, लंग्स देखे, हार्ट देखे, फिर उनकी जो है वो लोकेशन हमने देखी, ठीक है। फिर हमने उसके बाद जो किडनी देखी, किडनी की लोकेशन जो थी वो हमारी यहाँ पे थी रेट्रोपेरिटोनिया, जो है वो किडनी की लोकेशन होती है। उसके बाद जो है वो हमने सारे जो है वो और वो जो हमारे पास राइट किडनी होती है वो स्लाइटली डाउनवर्ड होती है बिकॉज ऑफ द लीवर, क्योंकि जो है वो लीवर के साथ जो है वो अटैच होती है, तो उसके ऊपर जो है वो प्रेशर आ रहा होता है, तो इसलिए वो जो है वो होती है। लंग्स की जो लोकेशन होती है वो थोरेसिक कैविटी में होते हैं। ये जो है वो राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है। राइट लंग में जो तो 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट लंग में जो तो एक ही फिशर होता है और 2 लोब्स होते हैं। राइट लंग में जो होता है वो 3 लोब्स होते हैं, तो वो एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर। अब जो राइट लंग है उसमें 2 फिशर्स होते हैं, ऑब्लिक, और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। जो लेफ्ट लंग में जो होता है वो एक ही फिशर होता है विच इज ऑब्लिक। और एंटीरियर लोब है राइट लंग में, मिडिल लोब है और पोस्टीरियर लोब है। तो एंटीरियर लोब में सेगमेंट्स आ जाते हैं उसके, जिसे हम आप कहते हैं, एपिकल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। और मिडिल लोब में हमारे पास एम सेगमेंट है जिसे हम मीडियल सेगमेंट कहते हैं। ये हम कॉन्वेक्स सरफेस की बात करें, कॉन्केव जो वो बैक वाली होगी, हम फ्रंट सरफेस की बात करेंगे। 3 इसकी सरफेसेस होती हैं। मीडियस्टिनल सरफेसेस होती है ये वाली, और ये जो होती है वो डायफ्रामेटिक सरफेस होती है। और डायफ्रामेटिक का जो एंड पार्ट होता है जिसे हम कोस्टल सरफेस भी कहते हैं। राइट साइड लेफ्ट होता है, उसके सभी तरह के इन्फ्लेशन, 5 इन्फ्लेशन होते हैं। 2 होते हैं लेफ्ट लोब में और 3 होते हैं राइट लोब में। 2 राइट लोब की जो इन्फ्लेशन होती है उसमें कॉलिक होता है, एक सुप्रारीनल और रीनल इन्फ्लेशन। उसके बाद क्या होता है लेफ्ट की तरफ से 2 इन्फ्लेशन होते हैं, एक होता है गैस्ट्रिक और एसोफेजियल इन्फ्लेशन। ये पेयर शेप में होती है और रेट्रोपेरिटोनियल रीजन में होती है। L12 की लेफ्ट किडनी, राइट किडनी जो है वो स्लाइटली डाउनवर्ड होती है और जो किडनी की लेंथ होती है वो 11 सेंटीमीटर होती है। इसकी ब्रेथ जो है वो 6 सेंटीमीटर और जो इसकी थिकनेस होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है। आउटर कवरिंग को जो है कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर कवरिंग को मेड्यूला कहते हैं। किडनी के 2 पोल्स होते हैं, अपर पोल और लोअर पोल। ये जो है हाइलम होता है जहाँ पे रीनल आर्टरी और रीनल वेन एंटर होती है, फिर जाता है और फिर यूरेथ्रा से
प्राइमरी यूरिन और सेकेंडरी